हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले हम लोग sp और sp2 देख चुके हैं। अब sp3 में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। p का क्या होता है, डम्बलाकार। अब यहाँ पे जो p होता है, p में कितना होता है 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा px py pz ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे px py pz, अगर इन चारों ऑर्बिटल को हम लोग मिक्स कर दिया जाए, इंटरमिक्सिंग हो जाए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। अब ये क्या है, ये इसका प्रोसेस है हाइब्रिडेशन का, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन, मतलब ये कैसे आपस में मिक्स होते होंगे। ठीक है, ये क्या है, कैसे आपस में मिक्स होते होंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ये केवल सिमेट्री के लिए बताया जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव 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 और यहाँ पे इसको भी पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको इस साइड में इन्वॉल्व किए हैं। इसको मिक्स करने के बाद जो नेगेटिव पार्ट रहेगा, ये यहाँ पे ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये sp3। अब इसमें जो क्या है, इसका बॉन्ड एंगल बात करेंगे, कितना हो जाएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है इसका अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे एस करेक्टर और पी करेक्टर, एस करेक्टर और पी करेक्टर। एस करेक्टर क्या हो जाएगा, टोटल 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना मानेंगे, टोटल 100 मानेंगे। ठीक है, टोटल अगर 100 मान लेते हैं तो यहाँ पे sp3 है, एक s हो जाएगा 25% और ये कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। s करेक्टर और p करेक्टर भी हम लोग फाइंड कर लिए, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी फाइंड कर ली। इसका अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मेथेन मालिक्यूल। क्या हो जाएगा, मेथेन मालिक्यूल। फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। CH4 में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करेंगे। ये क्या होता है, सेंटर एटम कार्बन का। अब यहाँ पे क्या होता है 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ इस क्या लिया गया है 2s और 2p लिया गया है, इसको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फिलअप है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इनकमिंग वो क्या है 4 है, तो 4 ऑर्बिटल हम लोग को चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई काम बन नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में जब भेज देंगे तो इसके पास 4 ऑर्बिटल अनपेयर हो जाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे। और इसका जो पहले से हाइब्रिड ऑर्बिटल पता है क्या होता है, इस फॉर्म में बनता है। ठीक है, क्या बनता है, अगर एक S है और 3 P तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट। अब इसके पास 4 बैकेंड ऑर्बिटल भी है और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, और जो हाइड्रोजन होता है उसका क्या होता है 1s1 मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ क्या करेगा, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जो कि यहाँ पे s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल s ऑर्बिटल, ये किसका है, हाइड्रोजन का। कार्बन का क्या है, यहाँ पे ये फॉर्म लिया गया है, इसको इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिस शेप फॉर्म। ठीक है, ये शेप बन जाएगा। अब इसमें ये बात करना है, यहीं पे देखें, यहाँ पे कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। माइंड में तो ये चल रहा होगा कि ये तो है लोन पेयर लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये लोन पेयर नहीं है, कि आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे लोन पेयर है या नहीं है। इसके पहले के जो सेल है इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एक लोन पेयर है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटर क्या है 2s है और 2p है। अगर इसमें कोई लोन पेयर बचता तो हम बात करते हैं यहाँ पे कोई लोन पेयर है, तो मेथेन मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है। ओके, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल बता ही चुके हैं 109.5 डिग्री,
शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। सेम अमोनिया मालिक्यूल में फॉलो होता है और वाटर मालिक्यूल में फॉलो होता है। उसको देखते हैं कैसे। अमोनिया मालिक्यूल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, कितना हो जाएगा 2p3। अब यहाँ पे क्या लिया गया है, 2s और 2p3 लिया गया है, जो कि यहाँ पे हम नोट कर चुके हैं पहले। हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, 1s1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ओनली 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 बैक एंड ऑर्बिटल भी है इसका, ठीक है, 1 2 3 है। तो इसमें कोई भी हम लोग ये ग्राउंड स्टेट में ही वर्क फॉर्म कर जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्म कर जाएगा। जो मेन होता है यही तो होता है, ये क्या हो जाएगा इसका sp3 है, क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि अगर यहीं से कंसिडर कर लें हम लोग 2s है और 2p3 है, 1 2 3 4 s और 3 p, तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कर देंगे। हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे 2s और 2p में इस यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 3 है, तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, पहले से फुल है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। मीन्स अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये s है, ठीक है, ये क्या है s है। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऐसे इसमें फिलअप हो जाएगा, p ऑर्बिटल से ही फिलअप कर लेगा, s ऑर्बिटल में कोई रोल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये बन जाएगा इसका। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। अब sp3 का क्या होता है बॉन्डिंग एंगल 109। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है 107, ये क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है, क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू लोन पेयर। इसके पास क्या है 1 लोन पेयर है, क्योंकि जो रिपल्सन होता है सबसे पहले लोन पेयर में, इसके बाद में किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें लोन पेयर में सबसे मैक्सिमम रिपल्सन होगा, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे कम किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। ये हो जाएगा इसका रिपल्सन का आर्डर, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को कंप्रेस कर देगा, ठीक है, बॉन्ड को सिकोड़ देगा, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 109 से क्या हो जाएगा 107 के फॉर्म में हो जाएगा। इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, यहाँ टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, सेम जैसे यहाँ पे था सेम ऐसे यहाँ पे फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इसका शेप बात करेंगे, क्या हो जाएगा, बात करेंगे शेप, तो क्या हो जाएगा इसका शेप पिरामिडल हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका शेप पिरामिडल हो जाएगा। सेम इसमें एग्जाम्पल और है अमोनिया मालिक्यूल, क्या होता है ये अमोनिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर मालिक्यूल में sp3 ही पॉसिबल है, ठीक है, वाटर मालिक्यूल में sp3 ही पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे कितना है, एक लोन पेयर है, वहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लोन पेयर, वो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो ऑक्सीजन है उसका क्या फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। ये आउटर मोस्ट सेल है तो इसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या है 2s, यहाँ पे 2p4। अब यहाँ पे वाटर मालिक्यूल क्या होता है H2O, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 बैकेंड भी है, मीन्स ये ग्राउंड स्टेट में ही वर्क करेगा, ठीक है। अब जो sp3 का क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक s और p3 टोटल को इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है, टोटल इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये देखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे अगर हम बनाए हैं ऑक्सीजन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से ही है,
एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा ये इन दोनों पी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, इन्वॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो S है और PX है ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन फिलअप है, इसलिए इसमें कोई चांस नहीं है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएगा जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया गया है। ये 2 लोन पेयर यहाँ पे शो किए जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ पे शो कर दिया गया है। इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 ही हो जाएगा। फिर ये क्या है इसका शेप, ये क्या हो जाएगा इसका शेप। इसको क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे, अरेंजमेंट। ये क्या हो जाएगा इसका, अभी शेप फाइंड करेंगे, शेप क्या होता है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है। शेप क्या हो जाएगा इसका, अब देखो ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। वहाँ पे क्या था, अमोनिया मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर था। तो वहाँ पे 1 लोन पेयर की वजह से जो रिपल्सन हुआ था मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर कितना हो जाएगा, 109 से कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 104 बॉन्ड एंगल, क्यों, लोन पेयर के वजह से, ठीक है। इसका शेप क्या, इसका जो अरेंजमेंट वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, बी शेप, ठीक है। बी शेप या एंगुलर या बेंड शेप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बेंड शेप भी बोल सकते हैं कि ये इस फॉर्म में ऐसे होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इन दोनों को हाइड्रोजन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी शेप। अमोनिया मॉलिक्यूल हो चुका, मेथेन मॉलिक्यूल हो चुका और वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, अमोनिया में 1 लोन पेयर, और इसमें मेथेन में कोई लोन पेयर नहीं होता। इसीलिए जो मेथेन मॉलिक्यूल का होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है, अमोनिया का पिरामिडल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल का बैंड शेप, बी शेप या एंगुलर शेप हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।